Okay, yo guys, वेलकम बैक टू अनदर सेशंस। और क्या हाल चाल। आज इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर हम करेंगे धमाका। ठीक है, सभी लोग तैयार है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस जी हाँ, डिलीटेड है, बट मैं फिर भी इसके कुछ जो अंश है ना, मैं तुमको नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस का मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बता दो, फटाफट से कंफर्म कर दो। आवाज आ रही है क्या? मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूं? जल्दी बताओ एवरीवन, कम ऑन गाइस, यस। आज मैं प्रीकैप करके आया हूं। कितना अच्छा साउंड किया युगराज, बहुत बढ़िया। प्रीकैप करना बड़ा जरूरी है। जिनको नहीं पता प्रीकैप का मतलब क्या होता है, भाई साहब वन शॉट वीडियो बना है ना, उसको पहले ही देख लो, सो दैट कि जब भी तुम लाइव में आ रहे हो ना, एक अलग ही फील हो, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है, दैट इज समथिंग जो मैं चाहता हूं। ठीक है, यहां हर बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी, हर बच्चे को हर टॉपिक जो है वो दिमाग में फिट किया जाएगा। बस ये है कि यू कम विद अ प्रीकैप। ब्लर दिख रहा है? आर यू श्योर? बिकॉज यहां पर आई हैव फोकस्ड इट, बढ़िया फोकस्ड है। ठीक है, फोकस मीटर बता रहा है बहुत ही बढ़िया फोकस्ड है। ओके, यस सर, ग्रेट। क्या डिलीटेड है? अच्छा, डिलीटेड क्या है? तुम अगर देखोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पर फिर भी ऊपर ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंसेप्ट की क्लैरिटी ना आएगी भाई साहब। है ना, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से फिर भी आ सकता है। ये सीबीएसई है भाई साहब, ये तुमने देख लिया ना पहले टर्म में। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ लो, बिकॉज दैट विल बी नीडेड। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कल तक हमने कहां खत्म किया? हमने करंट के बारे में चीजें पढ़ी, वाई डू मेटल कंडक्ट, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, दिस वाज डन लास्ट टाइम। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। और भाई साहब कौन से सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमने? तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अब तक के फॉर्मूला, अब तक के फार्मूला कौन सा है? पहला वाला, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा पढ़ा अपन ने, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें यू ऑल नो कि भैया Q क्या है? ओ भैया Q है चार्ज। ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? सो विट इज वेरी कांस्टेंट वैल्यू, -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम माइनस नहीं भी डालो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो तब भी चलेगा। वैसे दैट डजंट में क्रिएट वैल्यू की बात करें तो वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। और इसके अलावा भाई साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें I, अरे क्या हो रहा है भाई, काहे गिर रहा? अरे यार ये तो अंदर घुस गया। खुल जा सिम सिम। नहीं खुल रहा, गया ये पेन। ठीक है, वैसे दिस इज करंट। ठीक है, दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम, बराबर। अच्छा सर, बात तो ठीक है सर आपकी। अब क्या हम इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर सकते हैं? जी हाँ, इन दोनों फॉर्मूला को भी कंबाइन किया जा सकता है। इफ यू नो कि भैया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, क्यू की वैल्यू डाल दो ना यहां पर उठा के। सो करंट इज इक्वल टू एन ई बाय टी भी तो हो सकता है भाई साहब, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्या है? दिस इज क्यू। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बात है। गाइस एनी इश्यूज यू आर फेसिंग? हाँ अच्छा, स्टाइलस के बारे में कह रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई ना। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, चलो आगे देखते हैं। आगे देखा जाए भाई साहब। तो ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आई नो दिस पार्ट इज डिटेल्ड वे में इट इज डिलीटेड। ठीक है, ओके, बट ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस
क्योंकि इसके बिना कंसेप्ट की क्लैरिटी आनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन है V, ये तो सभी जानते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स की बात करी जाए तो भाई साहब, विच आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? भैया एक सेल हो सकता है, सेल का एक झुंड हो सकता है, झुंड है ना, इसको हम बैटरी बोलते हैं, सेल के झुंड को बैटरी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने माइनस, वो वाली चीज, ठीक है। इसके बाद अब बैटरी है, सेल है, जनरेटर्स है, दीज ऑल आर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बात सही है नहीं है? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ कि बात सही है कि नहीं है। सर जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो भी प्लीज ऑप्शन के लिए बोल रहा है, प्लीज ऑप्शन के लिए, अच्छा वीडियो क्वालिटी की ऑप्शन, ओके ओके ठीक है बेटा, फिलहाल स्पैम नहीं करो। जो चीज है ना, मैं कह रहा हूं कि दिस इज वर्किंग और मे बी, बट अगेन ये इस फेब मार्च तक आने वाला है, तो तुम्हारा सेशन 10th का हो जाएगा, उसके आगे में भी तुमको क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। हम एक नेक्स्ट लेवल क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सो दैट विल टेक थोड़ा थोड़ा टाइम, ठीक है। काम हो रहा है उसके ऊपर, इट्स अंडर प्रोसेस, ठीक है। मेरे को बहुत बहुत उम्मीद है, बहुत एक्साइटमेंट है कि भाई वो चीज़ आए जो हम चाह रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऐप, एक ऐसा वेबसाइट जहां पर तुमको एकदम हर चीज एकदम क्या बोलते हैं, फ्लॉलेस मिले, फ्लो एकदम जबरदस्त हो जिसका, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है, वैसे यहां पर ग्रुप ऑफ सेल, ये वाले सेल की बात हो रही है वैसे, ठीक है। तो दीज आर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बात सही है। तो मतलब कि सर जो हम सेल लेते हैं जिसका सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, एक साइड में बड़ा डंडा प्लस होता है, दिस इज माइनस, तो सेल में ऐसा क्या है? लेट अस सी अ ड्राई सेल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्राई सेल। क्या है कि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, सो लेट अस सी दैट। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बहार के। क्या बात है। तो यहां पर भैया दो तरह के केमिकल होते हैं, एक होता है पाउडरवा ड्राई सेल में, ठीक है, पाउडरवा, और एक होता है ये रॉड, ठीक है। ये रॉड का साइड जो है, दिस साइड इज पॉजिटिव, एंड जो दूसरा साइड है, दिस साइड इज नेगेटिव। सो व्हाट इज देयर? ये असल में ना दो केमिकल्स है, मतलब इसको एकदम सिंपल भाषा में समझा जाए ना, तो दिस रॉड इज केमिकल 1, दिस इज केमिकल 2, ठीक है। ये क्या है? दो केमिकल्स है, ठीक है, केमिकल्स, ओके। इनके बीच में ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन, आई कैन से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? कॉन्स्टेंटली द रिएक्शन इज इन सच अ वे दैट इस रॉड में से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई साहब, इस रॉड में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सब इस साइड में थ्रो कर दिया जा रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करता हूं, थोड़ा सा फील आएगा, ओके। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस रॉड आर सेंट हियर। क्यों? क्या हो रहा है सर? इसमें रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इतना समझ में आया? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का यहां से वहां जाना है, या तो हाइड्रोजन का जाना है, या तो इलेक्ट्रॉन का, समझ लो 10वीं में इतना काफी है, ठीक है। सर कौन सा केमिकल होता है? बेटा ये जो केमिकल्स है ना, अलग अलग ड्राई सेल में, मतलब अभी तो मैं सिर्फ ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ, फिर और भी सेल होता है जो लिक्विड जिसके अंदर होता है, सब में अलग अलग होता है। तुमने सुना होगा जिंक कार्बन बैटरी, किसी एड में देखा था मैंने, ये ऐसा जिंक कार्बन बैटरी है, जिंक कार्बन, ठीक है।
तो अलग अलग होते हैं, मैंगनीज का मैंगनीज ऑक्साइड होता है, देयर आर डिफरेंट केमिकल्स जो हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं बोल रहा हूँ पेयर ऑफ केमिकल है, ये रॉड एक केमिकल है, दिस इज अनदर केमिकल, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। सेल को तोड़ के देखा है, उसमें पाउडर रहता है। सेल को तोड़ के देखा है क्या तुमने, उसमें पाउडर रहता है कि नहीं रहता है, जल्दी बताओ। तो ये पाउडर ये है, दिस इज वन केमिकल, और ये रॉड जो है ये दूसरा केमिकल है, इसमें रिएक्शन हो रहा है, कौन सा, रेडॉक्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये रॉड के सारे इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के यहाँ पर भेज दिया जा रहा है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन जहां कम है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो व्हेन आई से, मतलब जब तक ये रिएक्शन चल रहा है तब तक सेल जो है वो काम का है। मैं कहूंगा सेल एक्टिव तब तक है, सेल वर्किंग कंडीशन में तब तक है जब तक उसमें रिएक्शंस सही चल रहे हैं। डन, डन, सही है, बोलो पक्की बात। कल कल बहुत, हाँ, यस दैट इज ओके, दैट चलेगा। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं आ रहा, पहले इधर तक बताओ, सही है। सेल एक्टिव कंडीशन में जब तक है, जब तक उसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, जैसे ही वो रिएक्शन स्टॉप हो गया, सेल की सारी ताकत खत्म, सेल फेंक दो, टाटा बाय बाय कर दो सेल को। सेल को खोल दिया तो फटेगा नहीं, कौन बोला ये कौन आइडिया बताया, हमने उसको सेल को रख रख पत्थर से फोड़ा है उसको, ऐसा कैसा सेल, छोटा वाला सेल की बात हो रही है, ड्राई सेल की। डोंट टेक दैट बैट, तुम्हारे गाड़ी का हो जिसमें एसिड्स होते हैं उसको मत फोड़ना ऐसे, कभी ट्राई नहीं किया आज। अरे हमने तो ये चीजें ट्राई करी ना, क्या बताऊं, मतलब आई गेस होंगे कुछ मेरे से नमूने बच्चे। हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे मोटर आते थे ना जो सेल में लगा के और फिर चलता था, तो वो 10-10 रुपए का मोटर लेके, 20 रुपए का मोटर लेके हम लोग लगाते थे इसमें। भाई साहब 220 वोल्ट, कहाँ 1.5 वोल्ट में चलता है, 220 वोल्ट में जो चलाया है ना, उसके बाद जो ठप से आवाज आई और जो शॉर्ट सर्किट हुआ और मम्मी ने जो चिल्लाया वहां पर काला शाला हो गया, तो ठीक है, पापा ने जो चमाट लगाया एक आध बार, दैट इज सो अमेजिंग। बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत सारी कांडी बोलते, कीड़ा कांडी की हमने। इधर तक देख लो भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं, अभी मैंने डेफिनेशन भी नहीं बताया। इट इज एज सिंपल एज कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज के लिए क्या क्या सोर्सेस है, सेल है, बैटरी है, जनरेटर्स है। ठीक है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का, तो ये कहीं ना कहीं जनरेटर से है ना पावर जनरेट होके आया हुआ है। ठीक है, तो सपोज ये सेल है, एक साइड ड्राई सेल, नॉर्मल ड्राई सेल, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। प्लस माइनस भैया दो टाइप के उसमें केमिकल्स होते हैं, रिएक्शन हो रहा होता है, एक साइड भरपूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक साइड कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुम बस इतना समझो, तुम इतना बात समझो कि कंक्लूजन ये निकालता हूं मैं कि सेल में अंदर की कहानी इतनी जानने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ना नहीं, दिस इज नॉट इन सिलेबस। मैं लिखता हूं यहां पर, दिस पार्ट इज नॉट इन सिलेबस, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चीजें बता रहा हूं। तो सेल में भाई साहब एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है ना, सेल में एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है। सो जो माइनस है ना भाई, जो माइनस है ना, वो माइनस क्यों है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है। ये माइनस इसलिए है बिकॉज दिस साइड इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और जहां प्लस है वहां पर यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही चले आए हैं ना, तो ये साइड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं क्या बोलूंगा इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं इसलिए बोलता हूं, जिस बच्चे को अगर इधर कोई कंफ्यूजन होगा ना, इट विल बी ऑल, अब इतना बताने के बाद भी अगर कंफ्यूजन होगा ना, तो दैट विल बी सिंपली ड्यू टू तुम प्रीकैप नहीं कर रहे।
तो भाई डिसएडवांटेजेस समझो कि दूसरे बच्चे को अगर समझ में आ रहा है, अगर एक आध बच्चे को नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज तुम अभी भी, मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं ना कि प्रीकैप की पावर, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाती है। कितने बच्चे हैं जो प्रीकैप करके आए हैं, दे आर एंजॉइंग द सेशन फॉर श्योर, क्योंकि मैं गहराई में गया ही नहीं, क्योंकि अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना बेसिक बता दिया। अगले पेज पे मैं तुमको एकदम एक्चुअल मक्खन कंसेप्ट पे लेके जाऊंगा, जल्दी बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10th में नहीं है, डोंट वरी, 12th में आएगा, बढ़िया से आएगा। क्या बात है, एकदम बढ़िया, सही है। प्रीकैप्ड, मी बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते, ठीक है। तो अभी भी मैंने, देखो ये अगर तुम स्किप भी कर दो ना ये पार्ट, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा वाला स्टूडेंट, स्किप भी कर दो, नहीं है वैसे भी यार ये पार्ट, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू टू दैट कंसेप्ट जहां पर अब मैं तुमको एक चीज पे लेके आता हूं। सपोज कि यहां पर एक टंकी लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना देता हूं। ये दो टंकियां लगी है पानी की, ठीक है, और इसमें ये पाइप कनेक्टेड है, थोड़ा मिटा के अच्छे से कर दे, ठीक है। इसमें ये ऐसे पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज पाइप, ये है टैंक ए और ये है टैंक बी। पानी की टंकियां हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बताओ कि मैं बोल रहा हूं दोनों में पानी भरा हुआ है, दोनों में पानी भरा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि एक टैंक ए से पानी टैंक बी में फ्लो करे, तो ये कब पॉसिबल है? टैंक ए से पानी टैंक बी में फ्लो कब करेगा, ये मूवमेंट कब होगा? when this water current is going to take place, water current यानी movement of water, तो सपोज नेट मैनर में यहां से पानी यहां जाना, ये कब पॉसिबल होगा जरा बताना मेरे को। जब अलग अलग लेवल होगा, जब अलग अलग लेवल भी क्या नहीं, बी एम्प्टी होगा, नॉट जरूरी। हाँ अब आया ना कि जब ए का लेवल, ए में पानी का लेवल हाई होगा कंपेयर टू बी, समझ रहे हो बात को, ए में पानी का लेवल हाई होगा कंपेयर टू बी। तो अगर मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि अगर ये पानी का लेवल, सपोज मैं पानी को अपन ग्रीन दिखाते हैं, ठीक है, तो अगर यहां पर पानी का लेवल हाई है, ठीक है, और यहां पर इससे इधर हाई है, इसकी कंपैरिजन मान लो यहां पर पानी का लेवल इतना है, सो व्हेन देयर इज दिस डिफरेंस, देखो ये हाई लेवल, देखो यहां इसका अपर लेवल, ये इसका देख लो इसका लेवल है, ये दोनों लेवल्स को अगर तुम देखो तो भैया कैन यू सी दैट डिफरेंस? क्या तुम ये लेवल का डिफरेंस देख पा रहे हो? कैन यू सी दिस डिफरेंस? कैन यू सी दिस लेवल का डिफरेंस? इसी लेवल के डिफरेंस को हम ना यहां पर क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज वेरी नेसेसरी, तब जाके पानी यहां से यहां फ्लो करेगा, तब जाके पाइप में क्या होगा, वाटर का करंट होगा, मूवमेंट, करंट मतलब मूवमेंट। तो पानी का मूवमेंट तब होगा जब एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा, हाई लेवल, पोटेंशियल मतलब लेवल, और एक तरफ पानी का लो पोटेंशियल होगा। सो व्हेन देयर इज हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, तो वाटर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई कि पानी कब फ्लो करेगा ए से बी में? सभी को क्लियर है? मैं देखो, दिस इज नॉट, यहां पर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑस्मोसिस और एनीथिंग। यहां पर ये सिर्फ कोई मेम्ब्रेन थोड़ी ना है, हाई टू लो, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। क्वालिटी ऑप्शन के लिए मैं अगेन कह चुका हूं बेटा, वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, ठीक है।
एक बार अगर हम वो चीज को पुश करेंगे ना तो बाकी दिक्कतें हो सकती है, तो हम उसी को फिगर आउट कर रहे हैं। और ये मार्च में वी आर गोइंग टू गेट एन एंड टू एंड प्रोडक्ट बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, तो अगेन अभी मैं उसको उस चीज को बोलूं उसके ऊपर तो कोई वर्क नहीं होगा। क्वालिटी इज ऑसम आ रहा है, क्या बात है। कुछ डिवाइसेस में मे बी वही इश्यूज है, नॉट इन ऑल डिवाइसेस। एकदम बढ़िया। संडे बातचीत कल के लिए मैं थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग में प्लान करता हूं। एक सेकेंड, इफ आई कैन डू इट आई विल ट्राई इट फॉर टुमारो। ओके, इधर तक क्लियर है? ग्रेट। चलो, अब इसी को बिल्कुल कंपेयर करेंगे हम। इस फिनोमिना एग्जैक्टली हम इसी चीज को क्या करें, कंपेयर करेंगे इन द नेक्स्ट सिनारियो। जस्ट देखना अभी, अगर मान लो कि मैं किसी तरीके से एक इफ आई एम टेकिंग अ वायर, जैसे यहां पर पाइप लिया, वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, ये है मेटल का वायर। ठीक है, मेटल वायर, जैसा पाइप है वैसा वायर है। एंड आई वांट कि यहां से भैया जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहां से यहां पर ऐसे जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना कब पॉसिबल है, जब हम एक तरफ भरपूर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब एक तरफ ऐसा रिजर्वॉयर रखें विच इज हाई पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एंड क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, और दूसरा एंड क्या हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो करेगा। सो यहां पर भी मैं क्या बात कर रहा हूं, हियर ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहां पर भी किस चीज की बात कर रहा हूं कि भैया क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है भैया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट यहां पर सेट हुआ है। तो अगर तुमको वाटर करंट चाहिए, पानी का फ्लो चाहिए, तो पानी का लेवल डिफरेंस रखना पड़ेगा, एक तरफ ज्यादा पानी एक तरफ कम पानी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा। अगर ये डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा, है ना। वैसे ही अगर वायर में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहते हो, इलेक्ट्रिक करंट को देखना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, एक एंड पे, वायर के एक एंड पे इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बनाना पड़ेगा, और दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया बनाना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या मैं टंकी में क्रिएट कर सकता हूं क्या मैं पानी की टंकी में ये क्रिएट कर सकता हूं क्या, मेरे को बताना, कोशिश करो समझने की। देखो तुम है ना, अभी एक माइंड के, जैसे तुम 9 से 10th में आओ ना, तुम्हारा मेंटल एक पर्टिकुलर ग्रोथ है ना। अब थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाओगे ना, तब जाके चीजें अंडरस्टैंडिंग वे में आएंगी। एनसीईआरटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, बट नॉट इन दैट डेप्थ। इफ यू वांट तो मैं उसको भी बता दूंगा, पर ये वैसा नहीं है कि तुमको वो उसके ऊपर सवाल वैसे आने वाले। ठीक है, कोशिश करो अपने आप को लेवल अप करने की, अपने थॉट्स को और इस चीज को समझने की, बिकॉज मैंने एकदम ग्राउंड लेवल पे ले आके मैं तुमको समझा रहा हूं। यहां पर वाटर करंट को मैंने इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करवा दिया। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट उर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बढ़िया। जिसने भी रिवीजन करा हुआ है, प्रीकैप करा हुआ है, उनके लिए तो भाई चांदी ही चांदी है। मेरे को यस और नो में एक बार एक सुर में आवाज में मेरे को बताओ यहां पर कि इस दिस पार्ट क्लियर टू यू, जो यहां पर इस स्लाइड में दिख रहा है, क्या वो क्लियर है? एवरीवन यस और नो। वी हैव, तुम चिंता मत करो, मेरे पढ़ाने का टाइम एंड ऑल, वी विल डू इट। यस और नो, एब्सोल्यूट जो है मेजोरिटी वहां पर दिखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा, एक बार दूसरे डिवाइस में चेक करके देखो, वो डिवाइस फोन वोन पे भी डिपेंड करता है कभी कभी, एक बार दूसरे फोन में चेक करके देखो, ठीक है। क्या बात है, एकदम बढ़िया है, जबरदस्त, ठीक है। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ सेल। इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेल लेते हैं। सेल का एक साइड इज प्लस, एक साइड इज माइनस, ठीक है। सेल का एक साइड इज प्लस, एक साइड इज माइनस। एक मिनट, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ठीक है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मेंटेन होगा। सो दिस साइड इज माइनस, का मतलब क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ये, और प्लस का मतलब, प्लस क्यों भैया, इलेक्ट्रॉन कम है वहां, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला साइड, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर वायर लेता हूं मेरे बच्चा, अगर मैं यहां पर मेटल का वायर रखता हूं, एंड इफ आई ट्राई टू आस्क यू दैट, बताओ भाई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, तो यू नो कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम, ऑब्वियसली ये माइनस है, देखो ये साइड क्या है, यू कैन सी दिस साइड इज माइनस and this side is what, this side is plus। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले एरिया से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले एरिया में फ्लो करता है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां दौड़ेगा, दौड़ता जाए इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसे फ्लो करेगा, और बस यही, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस मूवमेंट है ना, दिस मूवमेंट लीड्स टू करंट। क्लियर है सभी को, क्लियर है, क्या बात है, क्या बात है। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिन सफल हो गया आज का, आज का जीना, आज का सांस लेना, आज का ऑक्सीजन लेना जो है सफल हो गया। अगर मैं 90% प्लस लोगों को यहां पर समझा पाया, बिकॉज वो 10% जनता वाली कौन सी हो सकती है, इट कैन बी भाई तुम प्री कैप नहीं कर रहे, तुम बात ही नहीं सुन रहे। बहुत बढ़िया, मौज कर दी, यस सर, -2 प्लस, बहुत बढ़िया। हु इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या ही सवाल पूछ रहे हो, हु इज इलेक्ट्रिसिटी, ओपी, चलिए ठीक है। इफ यू वांट, भले ही तुमको ये स्लाइड मिलती होगी, बट मैं चाहूंगा कि अपने सामने जब भी पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई टू टेक अ नोटबुक और बिल्कुल क्लासरूम वाली फील ले लिया करो, साथ में इसको ड्रॉ कर लिया करो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मतलब सच में आई एम फीलिंग सो गुड यार, क्या बताऊं मैं तुमको, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट, तो मैंने बता दिया। अभी ना मेटल वायर की थोड़ी सी और जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a metallic wire, free electrons in a metallic wire. Now how is that going to be, जरा ध्यान से देखना बच्चा, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें यहां पर तुम सीखते जाओगे, बस ध्यान लगा के रखो, ठीक है। दिमाग पर टेंशन नहीं, पानी अपने सामने रखो, कुछ क्या बोलते हैं, बीच बीच में कुछ ग्लूकोज जैसी कोई चीज अंदर भेजो, ताकि दिमाग जो है ना वो एकदम चलता रहे, ठीक है। ओके, सो वी हैव नाउ, देखो अब मेटल, अगर हम बात करते हैं मेटल वायर की, तो वी नो दैट, देखो मैं इसके दो हालात बताऊंगा। व्हेन नो सेल या कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
इज कनेक्टेड, जब कोई सेल ही नहीं लगा हुआ है, ठीक है, व्हेन नो सेल इज कनेक्टेड, जब कोई सेल नहीं लगा है तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि तुमने क्या किया, पाइप लिया है, दो टंकी में कनेक्ट किया है और दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम है, लेवल सेम है, तो पानी एक से दूसरे में जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पानी का मूवमेंट, वैसे ही व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द अक्रॉस द वायर, देयर इज नो करंट का मूवमेंट, नो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। तो फिलहाल मेटल वायर पे फिर से आ जाता हूं, ठीक है। व्हेन नो सेल इज कनेक्टेड, और मैं बताऊंगा मेटालिक वायर की ही कहानी, व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल, व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल, ठीक है, डन। ये दोनों चीजें बताऊंगा, ध्यान से बस देखते रहना, तुम बस देखने का काम करो, ओके, बाकी आराम करो। अच्छा, अब मान लो अपन ने क्या ले लिया, अपन ने ये वायर ले लिया, क्या बात है सर, एकदम बड़ा बढ़िया वाला वायर बनाया आपने। अच्छा, वायर में क्या होता है सर, वायर में एटम्स होते हैं भैया, ये कॉपर का वायर है तो कौन से एटम होंगे, कॉपर के एटम होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम के एटम होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये सपोज गोल्ड का वायर है तो गोल्ड के एटम होंगे। अगर ये सिल्वर का वायर है तो सिल्वर के एटम होंगे, पर एटम तो होंगे नहीं, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है उसके अंदर का एटम है, ठीक है, इसमें कोई शंका तो नहीं है कि मेटल में एटम होता है कि नहीं होता है भैया, 100% होता है, 100%, 110% लिख दो आप, ठीक है। वायर को फिर बना दे, एक और बना लो यार, मजा ही आता है, क्या ही बताऊं अब, ठीक है। तो यहां पर बढ़िया सा वायर है और इसमें क्या है, बढ़िया सा एटम है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साईं बहार के, ला ला ला। किसी को पनवेल तो नहीं निकलना भाई, कोई दिक्कत है, देखो बताओ, ये खुद ही हिल गया ये तो। चलो, अब मैं बता रहा हूं कि यहां पर इस एटम के अलावा, ये तो भैया एटम है, मेटल के एटम्स है, एटम के अलावा इसके अंदर और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो अपन ने लेक्चर 2 में ही पढ़ा था, अपन ने कल ही पढ़ा था आई गेस, कि इस एटम के अलावा और क्या होता है यहां पर मेटल के वायर में, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एटम से बाहर आ चुके हैं एंड दे हैव वेरी रैंडम डायरेक्शन। ये भले मेटल के वायर से बाहर नहीं निकल सकते, पर अंदर कहीं भी मूव कर सकते, उसके अंदर उसका मोशन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, एनीवेयर दे कैन मूव, अंदर वायर के अंदर वो कहीं भी मूव कर रहे हैं। सो दे हैव रैंडम मोशन, ये क्या है, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जब सेल नहीं लगा हुआ है तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल लग गया, इनकी तो लग गई, जैसे ही सेल लग गया तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाता है। जिंदगी में ना, जैसे बोलते ना, शादी हो जाती है तो बिंदा जो है ना चुपचाप डायरेक्शन में अपना काम करने लगता है। सबके साथ हालांकि ये चीज नहीं होती, बट बोलते ना कि हाँ शादी करा दो, बंदा ये नहीं कर रहा, शादी करा दो, क्या ही करेगा, ठीक है। मैंने बताया हर केस में पॉसिबल नहीं है। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कहां से कहां मूव करेंगे। क्या कर दिया है तुमने सेल लगा दिया है, यानी एक साइड में नेगेटिव है, एक साइड में पॉजिटिव है ना, सेल तो यही होता है। सो नाउ यू कनेक्ट दिस टू अक्रॉस द वायर, अक्रॉस बोलते हैं कि अक्रॉस द वायर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है ना। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, जल्दी बताओ। गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जाम्पल याद है सबको,
गोकुलधाम सोसाइटी का हमने बढ़िया सा टप्पू सेना का एग्जाम्पल दिया था, चालू पांडे पुलिस डिपार्टमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज जस्ट लाइक चालू पांडे पुलिस डिपार्टमेंट। जैसे ही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही आ गया इलेक्ट्रॉन जो है, जो टप्पू सेना है जो यहाँ पर रैंडमली घूम रही थी, अब उनके पास एक है ना, जैसे एग्जाम आता है तो तुम चुपचाप पढ़ाई करने लगते हो, वैसे यहाँ पर ये एग्जाम की तरह, एग्जाम आ गया चुपचाप पढ़ाई, सब एकदम ध्यान से एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बच्चा। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, उनके पास एक जिंदगी में मिशन आ गया। सो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनका ये डायरेक्शन बन गया। और भी कारण ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव को ये माइनस जो है रिपेल करता है ना, सेल का माइनस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा, रिपेल करेगा। और वैसे ही सेल का प्लस मतलब क्या है, वो माइनस को तो अट्रैक्ट ही करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो तुम चाहे जो लॉजिक लगा लो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या यहां तक की बात ठीक है, क्या यहां तक की बात फिट है दिमाग में, ये दिमागों में, हाँ जी ये दिमागों में। यस सर, एवरीबॉडी, एक भी बच्चा ऐसा पैसिवली हाँ नहीं बोलेगा, यस और नो क्लियरली कमेंट करके बताओ। वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सब आएगा बेटा उसके बारे में। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्चुअली एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ना गैल्वानोमीटर को से बनता है, गैल्वानोमीटर को यूज करके बनता है। ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो तुम 12th में पढ़ोगे। 12th में पूरा सिस्टम बताया गया, वाई उसका वोल्ट मीटर में क्या रेजिस्टेंस और एमीटर में क्या रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, एक का जीरो होता है, तो बहुत दुनिया भर की कहानियां हैं। ठीक है, फिलहाल तुम इतने पे कॉन्सेंट्रेट करो और बताओ। आए आए कैप्टन, क्या बात है, ओ भाई साहब पानी शानी दे दो यार। हेलो, बताओ, ऐसे ही छोड़ दिया बच्चे को, अब बच्चे की जान लेगा शीशैंक, कोई ना सुन रहा भाई, ये तो बड़े तकलीफ की बात हो गई। कैन आई गेट वाटर? ठीक है, आई आई कैप्टन, ठीक है, आज की कहानी यहां तक की। आई थिंक एवरीवन इज विथ मी, या ग्रेट। H2O आ गया, H2O आ गया। ग्रेट, ठीक है, आगे देखें। अब इसमें एक बच्चा बोल रहा है सर इतना भी स्लो मत पढ़ाइए। एम आई गोइंग स्लो कि ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, जब मैं एक स्पीड पकड़ूंगा ना, यू ऑल्सो नो कि भाई मैं एक दो घंटे 2.5 घंटे में मैंने चैप्टर भी खत्म कर लेता हूं मैं। इफ यू वांट दैट स्पीड वो भी हो जाएगा, पर फिर क्या है ना, 10 बार भी रिवाइज करोगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा। पहली बार में कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। परफेक्ट है ना? ठीक है, चलो आगे देखिए। ओके, अब हम अपना आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर। कमिंग बैक टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की डेफिनेशन पर आता है। वी नो दैट इसका सिंबल V है। ठीक है, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस, SI यूनिट वोल्ट है इसका।
एसआई यूनिट क्या है बताओ जल्दी? वोल्ट, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस इज वोल्ट मीटर। मेजरिंग डिवाइस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का एमीटर जैसे ही है, बस ये V लिखा होता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो जैसे मान लो अपन ने एक बल्ब लिया जो कि सेल से कनेक्टेड है, दिस इज प्लस, दिस साइड इज माइनस। यहां पर इसके अक्रॉस में ऐसे वोल्ट मीटर हमने सेट कर दिया, ठीक है। इसका ये साइड वोल्ट मीटर का प्लस, मैंने बताया एमीटर में भी ये सेम चीज होती है कि प्लस बैटरी के प्लस के सामने होना चाहिए, इसका माइनस बैटरी के माइनस के सामने होना चाहिए। वोल्ट मीटर देखो ये बल्ब से पैरेलल लगा हुआ है, ये क्या नाप पाता है कि भैया ये बल्ब ने कितना वोल्टेज खपत किया, कितना वोल्ट कंज्यूम किया, ठीक है। मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लो कि यहां पर एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है, सपोज ये 6 वोल्ट का है, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का हुआ। अब इसमें 3 बल्ब लगे हैं, यहां पर एक लगा हुआ है B1, यहां पर एक लगा हुआ है B2 और यहां पर एक अलग बल्ब लगा हुआ है B3। आई डोंट नो इनका पोटेंशियल सेम, मतलब इनका कैपेसिटी कैसा कैसा है, कितना लाइट फेंकते हैं ये। बट मैं एक चीज तो फॉर श्योर कह सकता हूं कि भैया अगर तुमको इधर का वोल्टेज कि भैया ये कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है ये पता करना है, तो वोल्ट मीटर को यहाँ डिजाइन यहाँ सेट करना होगा टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज, है ना। पर अगेन प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, तो ये यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। इस बल्ब ये कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए तुम सीधा क्या करोगे, इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दिया। इस बल्ब का अगर वोल्टेज खपत पता करना है तो इसके अक्रॉस में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, है ना। सपोज V2 इसका वोल्टेज आ गया, वैसे ही इसके अक्रॉस के लिए हमको क्या करना होगा, V3 ऐसे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। पर एक चीज जो मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर मान लो ये वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर तुम यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज नापना चाहते हो यूजिंग द वोल्ट मीटर, तो पता है वो कितना आएगा, पता है कितना आएगा बताओ। अगर मैं ये वोल्टेज नापूं तो ये कितना आएगा, टोटल वोल्टेज है ना भाई साहब। अगर मैं यहां पर एक छोटा सवाल पूछता हूं कि इफ आई से दैट दिस वोल्टेज 2 वोल्ट, इफ आई से दैट दिस वोल्ट इसका वोल्टेज है 3.5 वोल्ट, तो ये वाला कितना होगा जरा बताओ मेरे को, लॉजिकली बताते जाओ। अगर ये 2 वोल्ट है, ये 3.5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, सेमी लॉजिकली, तो दिमाग मत लगाओ। क्या बात है, 2 प्लस 3.5 कितना होता है, 5.5, लेकिन टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का, तो 5.5 6 कैसे बनेगा भाई साहब, दिस हैज टू बी, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हैज टू बी इक्वल टू V, ये याद रखो, हैज टू बी इक्वल टू V। वेरी गुड, दिस विल बी 0.5। क्या बात है, मेरे को लग रहा है अब तुम्हारे दिमाग में चमक रहा है, फॉर श्योर 0.5 वोल्ट आई दिमाग में बात पड़ रही है। मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा यार, तुम बोलो सर एक एक एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन कराओ, ये कराओ, आई विल हेल्प आउट इन ऑल दैट स्टफ। मैं तुमको कोई भी स्पून फीडिंग ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा जिससे तुम आगे जाके ना बुद्धू बन जाओ, ब्लंट बन जाओ एकदम, आई डोंट वांट दैट।
सब समझ में आएगा, एनसीईआरटी का येलो बॉक्स, पीला बॉक्स, काला बॉक्स, नीला बॉक्स, सब समझ में आ जाएगा। एक बार कंसेप्ट आ गया ना, सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं हम अपने फिर पिछली लॉजिक में। हमने अभी तक सर क्या बात करो, पूरा लेक्चर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं किया अपन ने। मैंने ये बता दिया, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट है, वोल्ट मीटर से मेजर होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सारा कुछ बता दिया। अब आ ही जाते हैं सर उसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, देखो मान लो ये बल्ब लगा हुआ है, यहां पर इसका सेल है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कि ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट मतलब क्या कि ये 1 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में, इस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना एनर्जी खपत करता है, ये चार्ज को घुमाने में कितना वर्क स्पेंट होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 5 कूलम चार्ज को ये सेल ने, ध्यान से सुनना, तुम ओरली आंसर कर पाओगे, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ये सेल ने 5 कूलम चार्ज को इस सर्किट में घुमाने के लिए उसने सपोज जो वर्क किया दैट वाज 100 जूल। टू डू 5 कूलम चार्ज जो उसने वर्क किया वो कितना था, 100 जूल का। सही है, 5 कूलम चार्ज को घुमाने के लिए जो वर्क किया वो था 100 जूल का। तो 1 कूलम पे कितना वर्क किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूं सपोज आई नो कि 5 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में 100 जूल वर्क हुआ, तो भैया बस एक ही चीज तो निकालनी है अपने को। हमको क्या निकालना है कि 1 कूलम को सर्कुलेट करने में कितना वर्क हुआ, ऑब्वियसली 20 जूल। सो ये 20 जूल पर कूलम इज नथिंग बट, इट इज कॉल्ड कि भैया सेल का पोटेंशियल ताकत कितना है, सेल का 20 वोल्ट। ये जूल पर कूलम ही वोल्ट है, ये जूल पर कूलम ही वोल्ट है। समझ में आ गया तुमको। तो क्या ना है डिफाइन, क्या ना है, देखो इधर तक समझ में आ गया ना, तो ही मैं आगे जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे। ठीक है, कोई मतलब नहीं। जल्दी बताओ इधर तक बात समझ में आई क्या एवरीवन? इधर तक बात समझ में आ गई? यस थोड़ा सा रिपीट कर। ओके ओके, मैं बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, सॉरी मैं W लिख दिया, मेरे को इसका V नहीं पता। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, कि भैया ये 2 वोल्ट का है कि जो तुम्हारा सेल होता है ना, जो पेंसिल सेल हो 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का होता है। जो तुम्हारा मोबाइल में होता है 3.75 लगभग 5 वोल्ट का। जो ये घरों में होता है वो 220 वोल्ट का। मेरे को ये नहीं पता कि इसका वोल्टेज कितना है, आई डोंट नो। सो आई वांट टू नो कि इसका वोल्टेज कितना है। तो मैंने क्या चेक किया, मैंने ये देखा कि भैया ये जो सेल है ना पर्टिकुलर, ये इस सर्किट में 5 कूलम्ब चार्ज को घुमाने में, मुझे ये पता लग गया, किसी ने मुझे बताया कि ये 5 कूलम्ब चार्ज को घुमाने में इतना वर्क करता है, 100 जूल। तो हमको यूनिट कूलम का बताना, 1 कूलम चार्ज। तो 5 कूलम चार्ज का 100 है, डिवाइड बाय 5 कर दो यहां पर। सो 1 कूलम चार्ज को इस सर्किट में घुमाने के लिए इस सेल ने कितना वर्क किया, 20 जूल, यानी 20 जूल ऑन 1 कूलम, 20 जूल पर कूलम। ये जूल पर कूलम को वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। सो क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, द फॉर्मूला कैन बी V इज इक्वल टू वर्क डन पर कूलम चार्ज या पर यूनिट चार्ज। अगर देखो नाउ आई कैन डिफाइन 1 वोल्ट एज वेल।
अगर वर्क 1 जूल का हुआ और अगर 1 कूलम चार्ज पर करने में ऐसा हुआ, तो ये दोनों 1 रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? इट इज ऑफ 1 वोल्ट. When 1 joule of work is done in circulating 1 coulomb of charge, when 1 joule of, can I define 1 volt? बहुत आसान है, बिकॉज यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सिंपल सी बात है, अगर ये भी 1 रहा ये भी 1 रहा तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 1. इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है. सो व्हेन, सबसे सिंपल वे में डिफाइन किया हमने. तुम ये पांच ले भी कर सकते हो, सिंपल सिंप्लीफाइड ये. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to circulate 1 coulomb of charge, the potential difference is said to be of 1 volt. Is said to be of what? 1 volt. ठीक है. So therefore 1 volt is nothing but 1 जूल पर कूलम. ये याद रखना भाई साहब, ऐसे आ सकता है तुमको ऑब्जेक्टिव में फंसा देते हैं ऐसे करके. ऐसे ही अपन ने और एक याद है वो जो पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. तो ये अगर कूलम है, ये सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड को 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना. सो वैसे ही 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम पर सेकंड. वैसे ही 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चा? बहुत बढ़िया. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, हाँ सिंपल सवाल पूछते हो तुम, थोड़ा सा लेवल अप करते, मजा आता. देखो इसका हाइट देखो, दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल. ये अपना अपना लेवल है, इसको पोटेंशियल बोलते हैं. ये पोटेंशियल के बीच में जो माइनस करके आया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसे ही सेल में है, इसका अपना एक पोटेंशियल है, इस पॉइंट का, इस एंड का, सेल के दूसरे एंड का अपना एक पोटेंशियल है. इनके बीच में जो गैप है वो पोटेंशियल डिफरेंस है. दिस इज एट वन पोटेंशियल, दिस इज अनदर पोटेंशियल. हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है. डेफिनेशन पे जाऊंगा तो तुम ये चीज पढ़ोगे 12th में, अगेन 12th में आएगा, 11th में भी नहीं आता. 11th में मिलता जुलता कंसेप्ट आएगा ग्रेविटेशन वाले में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वहां पर चीजें क्लियर होती जाएंगी. फिलहाल वेरी सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, ये एक पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल है, इनका जो गैप है वो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, समझ में आया? इधर तक ठीक है? एक सवाल दे दूं? वर्क मतलब नहीं समझ में आया? कमाल है भाई. वर्क पढ़ा था ना यार तुमने लास्ट से. वर्क इज क्या है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहां पर इलेक्ट्रॉन को घुमाने में जो फोर्स लग रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, वर्क किया. ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, इनफ है वैसे. पोटेंशियल इज सामर्थ्यता. वाह क्या बात है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ओके, कैलकुलेट the amount of work done in circulating charge of
6 coulomb from a point at potential 10 volt to another point or potential 25 volt. Come on, करके बताएंगे बॉब द बिल्डर. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बॉब द बिल्डर. कम ऑन. ओहो क्या बात है. वाह, खाना आ गया आपने. क्या बात है. पोटेंशियल डिफरेंस V1 10 वोल्ट, V2 25 वोल्ट, दोनों का माइनस कर लो. पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल माइनस इनिशियल. 25 माइनस 10, 15 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. हमको वर्क निकालना है. वर्क क्या होता है? V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, बराबर. तो W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. Therefore W is equal to 15 volt into what is the charge? Charge is 6 coulomb. कितना हो गया? 90 ना. 90 वर्क है ना, तो वोल्ट मत लिख देना, 90 जूल. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया. इजी है ना. बस यही होता है, कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, सब इजी लगता है. ठीक है, तो आज की कहानी यहां तक हम स्टॉप करते हैं. अब तुमको क्या करना है? यू हैव 3 फॉर्मूलाज नाउ. Q इज इक्वल टू एन ई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और V इज इक्वल टू W बाई क्यू. ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज हैं. अब तुम अपने इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठा सकते हो और थोड़ा अगेन नेक्स्ट टाइम जब आओगे प्री कैप करके आओ, थोड़ा स्पीड अप करेंगे. अगला बार थोड़ा स्पीड अप होगा जब रेजिस्टेंस वाली चीज आएगी. यू विल हैव रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ आएगा. और रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी अगर कंसेप्ट हो गया ना, मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स, उसके बाद सब चीजें थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा इजीली हो जाएगा. अगला बार जो होगा ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सब मेन कंसेप्ट है तुम्हारा. ठीक है, इसी के साथ आज के यस कन्वेंशनल करंट वाले टॉपिक पे भी आ जाएंगे हम, विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएंगे. आज की कहानी यहां पर हम स्टॉप करते हैं. जी हाँ, मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए प्यारा शनिवार. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye everyone.